So next we'll be learning about parallel axis theorem. There's another theorem known as perpendicular axis theorem. We'll be starting with parallel axis, then we'll proceed to perpendicular axis theorem. So what does parallel axis theorem states? Let's say we have an irregular shaped body. We need to figure out what will be the moment of inertia for this body when an axis is passing from this point. Okay, so what does parallel axis theorem states? It states that moment of inertia of a body about any axis is equal to moment of inertia of a body about an axis parallel and passing through center of mass of a body and product of mass and square of distance between both the axes. Let's simplify this statement plus. सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं, स्टेटमेंट को सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं. सो लेट्स से अगर मुझे इस पॉइंट पे यहाँ पर दिस इज द एक्सिस एट विच आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी. तो इस एक्सिस पर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. तो इसको मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? अगर मुझे इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास पता है, लेट्स से दिस सी इज द सेंटर ऑफ मास फॉर द बॉडी एंड दिस इज सम अदर रैंडम पॉइंट जहाँ पे मुझे फिगर आउट करना है. अगर मुझे यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है बॉडी का, कहाँ पर, जहाँ पे एक्सिस आपका बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होगा. सेंटर ऑफ मास क्या होगा? जहाँ पूरे बॉडी के मास को अगर एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर दो तो बॉडी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास. तो इस केस में लेट से सेंटर ऑफ मास मेरा यहाँ पर है. तो अगर इसके लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है प्लस आपको पता है पूरी बॉडी का मास कितना है m, एंड यू ऑल्सो नो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल एक्सिस, लेट्स से h से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप उसके हेल्प से इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हो. यानी सिंपल वर्ड्स में अगर हम इक्वेशन के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करें ये स्टेटमेंट को, तो अगर मुझे आई नॉट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बॉडी के लिए, यानी पहले मेरा बॉडी इसके आसपास ऐसे घूम रहा था, बराबर, बट अगर मुझे इस एक्सिस के आसपास, यानी जब आपका बॉडी इसके अलॉन्ग ऐसा घूमेगा, इसके लिए आपको निकालना है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए पहले तो आई सी, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, दैट इज फॉर दिस केस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू summation of moment of inertia about axis passing through center of mass and product of mass of the body and distance between both the axes, इसका square h square. So this is my parallel axis theorem. So पहले हम ये डिराइव करेंगे फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है. तो ये हमको फिगर आउट करना है, ये डायग्राम का यूज करके हम ये इक्वेशन डिराइव करेंगे. So before we start, कुछ टर्म्स यहाँ पे मेंशन करते हैं इस डायग्राम में. लेट्स से दिस इज C. C is my center of mass and there's another random point P and the point at which we need to find moment of inertia, जहाँ से आपका एक्सिस ऊपर की ओर पास हो रहा है, लेट्स से दैट इज O. सो अगर एक रैंडम पॉइंट P है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज h, O और P के बीच का डिस्टेंस, लेट्स से इसको लेते हैं हम r1, इस डिस्टेंस को लेते हैं हम r2, ठीक है. अब हमने क्या किया? कुछ नहीं. अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है समीशन ऑफ mr स्क्वायर, mi/ri स्क्वायर, जहाँ पर आपका i1 से लेके n तक सारा नंबर होगा. यानी आपको एक एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा इंडिविजुअली और सबको सम अप करना पड़ेगा. सो लेट्स से यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर पॉइंट P, और इसका मास हम लेते हैं dm. छोटा सा पार्टिकल, छोटा सा मास dm. पूरे बॉडी का मास कितना लेंगे? पूरी बॉडी का मास लेते हैं हम m, राइट. सो बिफोर वी स्टार्ट कुछ चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं. जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ dm इंटू r2 स्क्वायर, और अगर मैं इसको करता हूं इंटीग्रेट dm इंटू r2 स्क्वायर, मैंने क्या किया? पॉइंट P का यहां से एक डिस्टेंस निकाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
उसको मैंने स्क्वायर किया और इंटीग्रेट किया। देखो डीएम को इंटीग्रेट करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं ये छोटे से मास डीएम को इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे वापस मेरे बॉडी का पूरा मास मिलेगा, बराबर। यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा आई एम आर स्क्वायर। तो इसको मैं बोल सकता हूँ इनडायरेक्टली, ये हो गया मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आपका एक्सिस सेंटर से पास होगा, यानी आई सी, ये वाला एक्सिस। एंड ऑल्सो I can say that I naught can be represented as, on similar manner I can say that when we integrate dm and multiply that by, इसको वैल्यू को हम लेंगे r1 स्क्वायर, ये वाला था आपका r2 स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ dm r1 स्क्वायर विल बी I नॉट एंड इंटीग्रेशन ऑफ dm r2 स्क्वायर विल बी IC। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, आगे काम में आएगा हमें ये। सो लेट्स से I नॉट इज integration of dm r1 square and IC is integration of dm r2 square। ओके, सो हमको फिगर आउट क्या करना है वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि इसके लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं। सो वी नीड आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, ये डिराइव करना है। स्टार्ट करते हैं। Okay, so in this diagram, if I draw perpendicular here and extend this, OC को थोड़ा extend करते हैं और इसको एक नाम भी दे देते हैं, let's say this is D। Okay, अगर मैं बोल रहा हूँ perpendicular है which means it is obvious कि ये आपका एंगल 90 डिग्री होगा, और अगर ये 90 डिग्री है तो मैं यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है आपका ट्राइंगल ओ डी पी, क्या मैं बोल सकता हूँ आपका ट्राइंगल ODP, कौन सा ट्राइंगल है ODP, ODP, ये आपका ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट। अगर आपका ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू आपके जो भी साइड है वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ये आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं, तो मैं डायरेक्टली इसी के अंदर मेरे ट्रायंगल ODP के लिए वैल्यूज पुट करता हूं। तो आपका हाइपोटेन्यूस क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा आपका R1 स्क्वायर इज इक्वल टू PD स्क्वायर। तो पहले मैं इसको जो नेम दिया उसी टर्म में लिखता हूँ, लेट्स से दिस इज OP स्क्वायर इज इक्वल टू PD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर आपका जो ये वाला टर्म है कौन सा, OD, इसको देखो दो पार्ट में स्प्लिट कर सकता हूँ मैं, क्योंकि OD कैन बी रिटन एज OC प्लस CD। सो OP स्क्वायर इज इक्वल टू PD स्क्वायर प्लस, अब OD को हम लिखेंगे OC प्लस CD स्क्वायर अभी बाहर है, विच मीन्स OC प्लस CD द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर होल स्क्वायर है तो मुझे यहाँ पर इसको ओपन करना पड़ेगा, इस पर हम अप्लाई करेंगे A प्लस बी द होल स्क्वायर, जो कि होता है मेरा A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा इक्वेशन हो जाएगा OP स्क्वायर इज इक्वल टू PD स्क्वायर प्लस, ये मुझे अप्लाई करना है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ मिलेगा OC स्क्वायर प्लस टू OC CD प्लस CD स्क्वायर। इनको अंडरलाइन से इसलिए कि आपको पता चला ये दोनों अलग अलग है, पता चला C और C आपने साथ में स्क्वायर कर दिया, OC स्क्वायर D कर दिया, ऐसे नहीं होगा। ये मेरा OC ये पूरे लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और मेरा CD ये पूरे लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, OP स्क्वायर। सो इसको एक बार वापस लिख रहा हूँ मैं, OP स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम आगे ले लेंगे, दिस इज ट्वाइस OC इंटू CD प्लस, अब हमारे पास है यहाँ पर OC स्क्वायर
प्लस पी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। मैंने कुछ भी नया नहीं किया, ये ऊपर जो टर्म है उसको थोड़ा सा एडजस्ट किया, यानी पी डी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर को साथ में लिया, बाकी दोनों टर्म को यहाँ ले लिया। ये क्यों किया अभी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से नोट देखो यहाँ पे, तो आपका पी डी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर, कौन से दो साइड है पी डी स्क्वायर, दिस इज पी डी एंड सी डी स्क्वायर। तो ये आपका एक छोटा ट्राइंगल जो है, कौन सा ट्राइंगल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ट्राइंगल पी डी सी की। ये भी तो एक मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है ना, क्योंकि हमने जो परपेंडिकुलर बनाया है उसकी वजह से वो ट्राइंगल के अंदर भी एक एंगल राइट एंगल बन रहा है, विच मीन्स अगर मैं इसकी ये दो साइड्स देखो पी डी और सी डी, ये मेरे राइट एंगल ट्राइंगल की दोनों साइड है, और यहाँ पे मैंने दोनों साइड को स्क्वायर करके ऐड किया है। तो क्या इन दोनों साइड का स्क्वायर, यानी इसका और इसका स्क्वायर, क्या ये मेरा हाइपोटेन्यूस जितना होना चाहिए बाय पाइथागोरस थ्योरम? बिल्कुल। सो इट मीन्स दैट पी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज OP square is equal to 2 OCCD प्लस OC स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं CP स्क्वायर। क्यों? सिंस PD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू CP स्क्वायर। कहाँ से आई है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हमारे पास कुछ टर्म्स है, OP स्क्वायर प्लस 2 OCCD प्लस OC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको हम लेते हैं x, राइट। सो इसको मैंने लिखा x, ये पूरे डिस्टेंस को। अब देखो मैंने लिखा है, जो मैंने नेमिंग दी उसके हिसाब से OP CD ये सब टर्म्स यूज किए, बट ये है तो सारे लेंथ, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे OP को देख सकते हैं, OP को क्या मैं R1 से रिप्लेस कर सकता हूँ? बिल्कुल। सो दिस कैन बी रिटन एज R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 OC। OC हो गया मेरा H, CD हो गया मेरा X प्लस अगेन OC, तो OC को मैं लिख सकता हूँ H स्क्वायर प्लस CP इज माई R2 स्क्वायर। ओके, सो बाय फार हमने ट्रायंगल ODP पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, एक हमने पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ट्रायंगल ODP पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, ये वाले पार्ट को हमने स्प्लिट किया, ओपन किया और थोड़े से एडजस्टमेंट करके हम इस फॉर्म तक आ गए, और फिर हमने सारे लेंथ को इस टर्म में रिप्रेजेंट किया। सो व्हाट आई हैव नाउ इज R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2HX प्लस H स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब इसको हम आगे यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, तो इक्वेशन को ऊपर ले लेते हैं हम। और ये जो मेरी इक्वेशन थी, हमने जो स्टार्टिंग में लिखी थी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये मेरे काम में आएंगे अभी। कैसे? तो इस इक्वेशन को पहले ऊपर लिखता हूं मैं, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2HX प्लस H स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब यहां पर हम दो चीज करेंगे। फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय dm। व्हाट इज dm? dm मेरे पार्टिकल का मास है, dm बहुत ही छोटा सा मास है। अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा R1 स्क्वायर dm इज इक्वल टू, अब यहाँ पर सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा ये, तो dm को पहले बाहर लेता हूँ मैं, दिस इज dm इंटू 2HX प्लस H स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ओके, अब इसको अंदर लेने के बाद मुझे ये मिलेगा, ये तो dm R1 स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा, दूसरी साइड यहां पर मुझे मिलेगा। सो दिस विल बी
dm into twice hx plus dm h square plus dm r2 स्क्वायर। ओके, तो अब मैंने क्या कर दिया, थ्रू आउट डीएम से मल्टीप्लाई किया। मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, मुझे दोनों साइड को इंटीग्रेट भी करना है। सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे हम। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dm r1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अब सभी को इंडिविजुअल इंटीग्रेट करेंगे हम। दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस hx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm h स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm r2 स्क्वायर। ओके, सो अभी जो भी टर्म कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे इस टर्म को मैं वैसे ही रख रहा हूँ, कुछ चेंजेस नहीं कर रहा। dm r1 स्क्वायर, सेम गोज विद दिस वन, बट 2h मैं कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि h, देखो आपका h चेंज नहीं होगा ना, ये दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट वोंट बी चेंजिंग। द ओनली थिंग विच विल बी चेंजिंग दिस x, बिकॉज अगर ये पार्टिकल मेरा यहाँ पर है तो उससे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये x है। अगर मान लो मेरा पार्टिकल कहीं और होता, लेट्स से मेरा पार्टिकल होता यहाँ पर, तो आपका ये डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं वो यहाँ पर आता, आपका x छोटा हो जाता। अगर आपका पार्टिकल कहीं दूर होता, लेट्स से यहाँ पर, तो आपका r1 r2 भी चेंज होता, बराबर ना। तो ये देखो उसकी वैल्यूज भी मैंने अंदर ही रखी है फिलहाल। सो h आपका वेरी करेगा, क्योंकि मान लो अगर आपका p यहाँ पर होता, दूसरा पॉइंट लेते फॉर एग्जांपल p डैश, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो आपका ये x का वैल्यू थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता, बड़ा हो जाता। तो यानी कि आपका x चेंज हो सकता है पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पार्टिकल रहेंगे पूरी बॉडी के लिए, बॉडी के अंदर। तो हर एक का मुझे अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x को हम अंदर ही रहने देंगे, बाहर मुझे मिलेगा 2h इंटीग्रेशन ऑफ dm x प्लस वापस h कॉमन ले सकता हूँ, कांस्टेंट ले सकता हूँ मैं, dm प्लस इसको भी वैसा का वैसा रख रहा हूँ मैं, तो ये मुझे मिलेगा dm r2 स्क्वायर। ओके, सो हमने क्या किया, हमको जो टर्म मिला था उसको हमने किया मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाई dm एंड इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो मैंने इंटीग्रेट दोनों साइड को किया और दोनों को dm से मल्टीप्लाई भी किया। तो दोनों करने के बाद मुझे जो मिला, आफ्टर इंटीग्रेटिंग एंड मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई dm, what I have is integration of dm r1 square देखो इन दोनों को मैं अलग से क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको रेड और ब्लू से, क्योंकि ये टर्म आपको देखे हुए लगेंगे। हमने स्टार्टिंग में उसका इक्वेशन 1 और 2 पुट किया है, तो लास्ट में सीधा सीधा उन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दिस इज dm r1 स्क्वायर ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ dm x प्लस h स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm r2 स्क्वायर। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, हम इन सबको इंटीग्रेट करेंगे, राइट। सो बिफोर वी स्टार्ट इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन ऑफ dm x विल बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमें इसके अंदर पुट करना है, क्योंकि dm मास हो गया, x आप अलग अलग पॉइंट का लोकेशन हो गया, आप जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे जहाँ पे आपका पॉइंट होगा उसके साथ आपका x चेंज होते रहेगा। पर dm x को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे आपको इंटीग्रेशन 0 ही मिलेगा। आप एक्सिस यहाँ पे निकालोगे तो इस पूरे dm को आप इंटीग्रेट करते जाओगे तो आपको वापस पूरा मास मिलेगा, और सेंटर ऑफ मास पे इस वैल्यू को आप अगर निकालोगे तो आपको हमेशा 0 मिलेगा। सो ये पूरा आपका वैल्यू 0 है, और अगर इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं तो मेरी इक्वेशन में क्या चेंज होगा, मेरी इक्वेशन में चेंज होगा dm r1 square is equal to 2h, since this term is 0, h square
dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm r2 स्क्वायर। अब ये टर्म जीरो है तो ये पूरा का पूरा वैल्यू मेरा जीरो हो गया। So this is dm r1 स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये पूरा टर्म जीरो हो गया। इसके साथ साथ एक और स्टेप में करता हूँ, अगर आप dm को इंटीग्रेट करोगे यानी एक छोटे से पार्टिकल के मास को इंटीग्रेट करोगे, छोटे से मास को इंटीग्रेट करोगे इसके, तो आपको क्या मिलेगा, पूरी बॉडी का मास विच इज m। सो अगर आप dm को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा कैपिटल M प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm r2 स्क्वायर। अब इन दोनों को हम इंटीग्रेट करेंगे, बट इंटीग्रेट करने के पहले हमको इसकी वैल्यू तो पहले से पता है। dm r1 स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलना चाहिए आई नॉट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 विच इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस m एंड dm r2 स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा IC। उसको थोड़ा सा एडजस्ट करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर एंड दिस वाज द इक्वेशन विच वी वर लुकिंग फॉर, राइट। यही तो हमको फिगर आउट करना था, आई नॉट इज इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर। सो दिस इज माई पैरेलल एक्सिस थ्योरम।